से जरा नकाब उठा दो मेरे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अदाकारा के बारे में जो भारतीय सिनेमा जगत में एक बहुत बड़ा नाम रही हैं। दिल तेरा दीवाना है सनम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे। ये खूबसूरत अदाकारा जब भी फिल्मी पर्दे पर आईं तो दर्शक इन्हें देखते रह जाते। इनके नैन नक्श इस कदर तराशे हुए थे कि चाहकर भी इनकी खूबसूरती में कोई कमी निकालना मुश्किल था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब अपने करियर की शुरुआत में काम के सिलसिले में ये एक निर्देशक से मिली तो उन्होंने इस अदाकारा को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया था कि तुम इस शक्लो सूरत के साथ हीरोइन बनना चाहती हो, आईना खरीदो और खुद को देखो। फिल्मी दुनिया में इस कड़वाहट के साथ रूबरू होने के बाद भी इस अदाकारा ने आगे जाकर जो मुकाम बनाया वो हम सभी जानते हैं। बहुत ही खूबसूरत फिल्में और अनगिनत खूबसूरत गाने इस अभिनेत्री के नाम दर्ज हैं। वैसे तो ये अभिनेत्री बतौर गायिका ऑल इंडिया रेडियो में काम कर रही थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम करने वाली इस अभिनेत्री ने अपने जीवन में नाम, पैसा और शोहरत सभी कुछ कमाया, लेकिन एक बार वक्त ने इन्हें वो समय दिखाया कि पैसा और शोहरत में से इन्हें किसी एक को चुनना था, तो इन्होंने उस समय पैसे को चुना और अपने नाम पर दाग मंजूर किया। अपनी फिल्मों और खूबसूरती के सिवा ये एक और बात के लिए जानी जाती थी, और वो ये कि ये अभिनेत्री फिल्मी दुनिया की सबसे कंजूस अभिनेत्री के नाम से मशहूर थी। ईसाई पिता और नेपाली माँ की ये बेटी यूं तो अपने बचपन में बतौर बाल कलाकार फिल्मों में काम कर चुकी थी, लेकिन ये बड़ी होकर गायिका बनने का सपना देखती थी, पर फिल्मों में इतनी जबरदस्त हिट रही कि समय की कमी की वजह से इन्हें अपने सिंगिंग करियर को छोड़ना पड़ा। ये अदाकारा कैसे फिल्मों में आई, क्यों इन्हें ऐसी बदनामी का सामना करना पड़ा कि काफी समय तक इन्हें अपने घर में मुंह छिपाकर रहना पड़ा। आज ये अदाकारा किस हालात में रह रही हैं, जानेंगे इनके बारे में हम आज के वीडियो में। आप बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। मेरी आँखों से कोई नींद लिए जाता। खूबसूरत अभिनेत्री माला सिन्हा, जिन्होंने तकरीबन 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जो बतौर हीरोइन 1957 में प्रसिद्ध हुई और लगभग 15 सालों तक सभी बड़े बड़े अभिनेताओं की अभिनेत्री बनकर मुख्य नायिका के तौर पर काम करती रहीं। माला सिन्हा का जन्म 11 नवंबर 1936 में कलकत्ता में हुआ। इनके पिता अल्बर्ट सिन्हा ईसाई बंगाली थे और मां नेपाली थी। माला सिन्हा को बचपन में नाम दिया गया एल्डा सिन्हा। इस नाम को लेकर भी बड़ा रोचक किस्सा जुड़ा है। जब भी स्कूल में पढ़ाई किया करती थी तो बच्चे इन्हें एल्डा की जगह डालडा सिन्हा बुलाकर चिढ़ाया करते, जो कि एक वनस्पति घी का नाम हुआ करता था। इनका फिल्मी सफर बंगाली फिल्मों से बतौर बाल कलाकार शुरू हुआ था और 16 साल की उम्र में इन्होंने हीरोइन के तौर पर बंगाली फिल्म में ही काम किया था। जब अपनी एक बंगाली फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई आई तब इनके मन में लालसा जगी हिंदी फिल्मों में अवसर पाने की। इस सिलसिले में जब ये एक बार फिल्मी जगत के एक निर्माता से मिलने गईं तो उन्होंने ये कहकर इन्हें रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हारी शक्ल हीरोइन बनने के लायक नहीं है। और वहीं जब ये शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली से मिली
तो गीता बाली को ये बेहद खूबसूरत लगी और उन्होंने माला सिन्हा को फिल्मी दुनिया के बड़े निर्माताओं से मिलवाया। और यहीं से माला सिन्हा को बंगाली फिल्मों के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी काम मिलने लगा। 1953 से 1956 तक इन्होंने दोनों भाषाओं की ही बहुत सी फिल्मों में काम किया, लेकिन अफसोस कि इनकी कोई भी फिल्म हिट नहीं हो रही थी। इन्हें सही मायने में सफलता मिली 1957 में रिलीज फिल्म प्यासा से। इसमें गुरुदत्त इनके साथ थे। इस फिल्म की सफलता के साथ ही माला सिन्हा का हिंदी फिल्मों का सफर चल निकला। वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार। अगर माला सिन्हा के करियर की बेहतरीन फिल्मों का जिक्र करें तो 1958 में रिलीज फिल्म फिर सुबह होगी राज कपूर के साथ, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह। धूल का फूल, गहरा दाग और गीत राजेंद्र कुमार के साथ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। लव मैरिज देवानंद के साथ, कहे झूम झूम रातें सुहानी, पिया हाले से छेड़ो जुबान। बेवकूफ और बॉम्बे का चोर किशोर कुमार के साथ, माइकल है तो साइकिल है, माइकल जो नहीं साइकिल भी नहीं। दिल हरियाली और रास्ता और फिल्म हिमालय की गोद में मनोज कुमार के साथ, इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या हो तेरा तुझे देख के होठे से मेरा पैर फिसला। मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर, अब तो बता। करती हूँ मैं और तू है गगन, होगा कहाँ। दिल तेरा दीवाना शम्मी कपूर के साथ, अनपढ़, आंखें और ललकार धर्मेंद्र के साथ, हम चाहने वाले हैं तेरे, यूं हमको जला। प्यासा और बहुरानी गुरुदत्त के साथ, गुमराह सुनील दत्त के साथ, एक बार फिर से अजनबी बन जा। मर्यादा राजेश खन्ना के साथ, हो गई बदनाम तू ना सोच, तू बच जाएगा, शोर मच जाएगा। करीब योगी और 36 घंटे राजकुमार के साथ, मेरे हुजूर जितेंद्र और राजकुमार के साथ, हाय तूने मुझे उल्फत के सिवा कुछ ना दी। दिल लगी संजय खान के साथ, संजोग अमिताभ बच्चन के साथ, दो कलियां, जाल और नाइट इन लंदन विश्वजीत के साथ, नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं आ तुझे। जैसी फिल्मों का नाम लिया जा सकता है। इन्होंने विश्वजीत के साथ सबसे ज्यादा तकरीबन 10 फिल्मों में काम किया था। अपनी मुख्य भूमिका की पारी से हटकर ये फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स में भी नजर आईं और यहाँ भी दर्शकों ने इनके अभिनय को खूब सराहा। 1992 में वे फिल्म खेल में नजर आईं। इस फिल्म में माला सिन्हा ने माधुरी दीक्षित की दादी माँ का किरदार निभाया था और 1994 में रिलीज फिल्म जिद उनकी आखिरी फिल्म रही। बात करें माला सिन्हा की निजी जिंदगी के बारे में तो वैसे तो इस अदाकारा का नाम किसी भी अभिनेता के साथ नहीं जुड़ा, लेकिन 1966 में इन्होंने एक नेपाली फिल्म माटी घर में काम किया था। उस फिल्म में इनके हीरो थे चिदम्बरम लोहानी। फिल्म की शूटिंग के दौरान माला सिन्हा की खूबसूरती से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने माला सिन्हा से अपने प्यार का इजहार कर दिया और माला सिन्हा ने भी उन्हें हाँ कर दी। 16 मार्च 1966 में ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। कमाल की बात ये थी कि इन दोनों की शादी पहले कोर्ट में हुई और उसके बाद एक बार फिर से इन्होंने ये शादी चर्च में की और वहीं तीसरी बार इन्होंने नेपाली हिंदू रीति रिवाजों से अपनी शादी रचाई। इसका कारण था कि माला सिन्हा के पिता क्रिश्चियन थे, वहीं माला सिन्हा के पति नेपाली हिंदू थे। माला सिन्हा के बारे में ये मशहूर था कि वे बेहद कंजूस थीं।
इतनी बड़ी अदाकारा होने के बाद भी वे अपने घर के सारे काम खुद ही किया करती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस अभिनेत्री ने खूब पैसा कमाया और मुंबई के बांद्रा जैसे पॉश एरिया में अपना एक बंगलो भी बना लिया था। एक और किस्से की बात करें तो एक फिल्म के शूट पर शर्मिला टैगोर और माला सिन्हा में इस कदर बहस हुई कि माला सिन्हा ने शर्मिला टैगोर को एक थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल फिल्मी दुनिया में अक्सर हीरोइंस की कैट फाइट को लेकर बातें चलती हैं और यही रिश्ता माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर का था। दोनों ही अपने समय की मशहूर सफल अभिनेत्रियां थीं और 1968 की एक फिल्म हमसाया में साथ काम कर रही थी। उस समय की खबरों के अनुसार फिल्म के सेट पर ही दोनों के बीच एक होड़ सी चलती रहती थी, कभी डायलॉग्स को लेकर तो कभी अपने कपड़ों को लेकर। दोनों फिल्म में साथ काम तो कर रही थी पर एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन ये नापसंदगी एक बहस के बाद इस कदर बढ़ गई कि माला सिन्हा ने गुस्से में शर्मिला को थप्पड़ जड़ दिया। इन दोनों का ये किस्सा उस समय की लगभग सभी फिल्मी मैगजीन्स में छपा था। अब बात करते हैं 1979 के उस किस्से के बारे में जिसके लिए आज तक हर कोई अटकलें ही लगाता है कि आखिर सच्चाई क्या थी। ये किस्सा है माला सिन्हा के द्वारा अपने आप पर ही जिस्म फरोशी का इल्जाम लगाना। दरअसल माला सिन्हा के घर एक बार इनकम टैक्स रेड पड़ी। ऑफिसर्स ने पूरा घर छान मारा और उन्हें माला सिन्हा के बाथरूम से तकरीबन 12 लाख रुपए मिले। ये पैसा फ्लश टैंक में छिपाया गया था। उस गहमागहमी में जब माला सिन्हा से पैसे के बारे में हिसाब मांगा गया तो वे कुछ नहीं बोल पाईं। लेकिन अपने पैसों को इस तरह जाता देख माला सिन्हा पूरी तरह से अपना आपा खो बैठी। अगर बात करें 12 लाख की इस रकम की तो ये आज भी छोटी नहीं है, पर उस समय ये रकम बहुत बड़ी थी। माला सिन्हा और उनके पिता ने अपना पैसा वापस लेने के लिए कोर्ट में गुहार लगाई, लेकिन कोर्ट इस पैसे को लौटाने के लिए तैयार नहीं थी। फैसले से ठीक पहले माला सिन्हा ने कोर्ट में इस बात का खुलासा किया कि ये पैसा उन्होंने फिल्मों से नहीं बल्कि दूसरे तरीके से कमाया है। जब माला सिन्हा ने ये बात स्वीकार की तो कोर्ट ने उनका ये पैसा उन्हें वापस लौटा दिया। दरअसल माला सिन्हा के वकील ने उन्हें ये सलाह दी थी कि केवल इसी तरह से ये पैसा वापस मिल सकता है। ये कहना माला सिन्हा के लिए आसान तो नहीं होगा, पर पैसा बचाने के लिए उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली। पैसा तो बच गया, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों के बीच अब उन्हें शक की निगाह से देखा जाने लगा। दुनिया आश्चर्यचकित थी, वहीं माला सिन्हा शर्मिंदा थीं। इस वजह से माला सिन्हा एक लंबे समय तक अपने घर के अंदर ही रहीं और उन्होंने बाहर आना जाना बंद कर दिया। देखा जाए तो ये किस्सा इस खूबसूरत अदाकारा के ऊपर एक दाग था, लेकिन माला सिन्हा ने अपनी इज्जत से ऊपर जाकर पैसों को चुना था और इस वजह से उन्हें ये कीमत तो चुकानी ही थी। आज तक उनके इस किस्से का जिक्र किया जाता है। जो भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि माला सिन्हा सिने जगत की एक बहुत ही बेहतरीन अदाकारा रही हैं। साल 2018 में उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। आज वे बांद्रा के ही अपने बंगलों में बेटी और दामाद के साथ रह रही हैं। इनके पति चिदम्बरम लोहानी का 86 साल की उम्र में ही निधन हो गया। शादी के बाद माला सिन्हा काम की वजह से मुंबई तो उनके पति अपने काम के लिए ज़्यादातर नेपाल में रहते थे, इसीलिए ये शादी एक लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज रही। माला जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके बाबा उनकी शादी हमेशा एक नेपाली लड़के से ही करना चाहते थे, क्योंकि फिल्मी दुनिया में वे किसी को ट्रस्टवर्दी नहीं मानते थे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। इसके सिवा अगर आप माला सिन्हा से संबंधित कोई बात शेयर करना चाहते हैं या कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए
आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।